हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये क्लासेस है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार नहीं दो दो बार पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को भी हल्के में ना लें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है डेनिस रिची, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। If we have not specified ASC or DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default? ठीक है, अगर हम लोग ASC और DESC जो है अगर नहीं डिफाइन करते हैं आफ्टर एन SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, तो वो जो है बाय डिफॉल्ट क्या होगा। ऑप्शन ए है DESC, ऑप्शन बी है ASC, ऑप्शन सी है देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ASC, यानी कि असेंडिंग। अगर जो है हम लोग ASC और DESC जो है नहीं डिफाइन करते हैं आफ्टर एन SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ASC लेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। ठीक है, तो इफ़ वी हैव नोट स्पेसिफाइड एनी सॉर्टिंग विद द ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, अगर ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ जो है हम लोग किसी भी सॉर्टिंग को जो है स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो SQL जो है वो ऑलवेज ASC को जो है एज ए डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर यूज करेगा। अगर हम लोग जो है कोई भी जो है सॉर्टिंग स्पेसिफाइड नहीं करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है SQL जो है हमेशा ASC को जो है डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर लेगा। अब है व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ADXY। ठीक है, तो उस एड्रेसिंग कॉल्ड को क्या कहा जाएगा जो कि यूज होता है एन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ XY। ऑप्शन है इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी है इंडेक्स, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट जो है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग इज कॉल्ड, ठीक है, एब्सोल्यूट इज द एड्रेसिंग कॉल दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ADXY। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन C++। अब इनमें से वो कौन सा फॉर्म है जो करेक्ट डिक्लेरेशन है C++ में एरे का। ऑप्शन ए है एरे सेमीकोलन 10, फिर सेमीकोलन क्लोजेज, फिर है इंट एरे सेमीकोलन, फिर है इंट एरे 10 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर सेमीकोलन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट है वो हो जाएगा इंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 जो है ये जो है एरे डिक्लेयर करने का C++ में जो है ये करेक्ट मेथड है। C++ में जो है एरे डिक्लेयर करने का जो है दोस्तों ये करेक्ट मेथड है। बिकॉज एरे वेरिएबल एंड वैल्यूज नीड टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द डेटा टाइप ओनली। ठीक है, क्योंकि एरे वेरिएबल और वैल्यू जो है वो डेटा टाइप के बाद जो है डिक्लेयर होता है, इस कारण से जो है दोस्तों ये सभी जो है सही हैं। ठीक है, A B जो है, इसलिए जो है दोस्तों ऑप्शन सी जो है सही है, क्योंकि डेटा टाइप के बाद जो है डिक्लेयर किया जाता है वैल्यू को। अब है SQL व्यूज आर ऑल्सो नोन एज। SQL व्यू को जो है और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिंपल टेबल, ऑप्शन बी है वर्चुअल टेबल, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SQL व्यू को जो है वर्चुअल टेबल के नाम से जानते हैं।
ठीक है, यानी कि एसक्यूएल व्यू को जो है वर्चुअल टेबल के नाम से जानते हैं। एन एसक्यूएल व्यू इज कॉल्ड ए वर्चुअल टेबल। एसक्यूएल व्यू को जो है वर्चुअल टेबल कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट स्टोर द रोज एंड कॉलम्स ऑन द डिस्क लाइक ए कंक्रीट टेबल, क्योंकि ये जो है रोज और कॉलम्स को जो है डिस्क पे स्टोर नहीं करता है एक कंक्रीट टेबल की तरह। ठीक है, एसक्यूएल व्यू को वर्चुअल टेबल जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है रोज और कॉलम को जो है एक डिस्क पे स्टोर नहीं करता है एक कंक्रीट टेबल के तरह। इंस्टीड इट जस्ट कॉन्टेन्स द एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, इसके बदले जो है ये जो है इट जस्ट कॉन्टेन्स द एसक्यूएल क्वेरी। वर्चुअल टेबल जो है, ठीक है, एसक्यूएल व्यू जो है ये बस एसक्यूएल क्वेरी को जो है कॉन्टेंस करता है। अब है हाउ मैनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल। एक टेबल में जो है कितने प्राइमरी की होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट है वो हो जाएगा ओनली वन, यानी कि एक टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। ठीक है, यानी कि एक टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। ठीक है, ए टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की। ठीक है, ए टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की, यानी कि एक टेबल में जो है दोस्तों सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। ए प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो एक प्राइमरी की जो है टेबल में जितने रिकॉर्ड होते हैं उसको जो है वो यूनिकली डिफाइन करता है। प्राइमरी की जो है यूनिकली डिफाइन करता है टेबल में जो है जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको यूनिकली डिफाइन करने का काम जो है प्राइमरी की ही करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय आईडी, सरनेम, गिवन नेम, मिडिल नेम। तो इसमें जो है एम्प्लॉय आईडी जो है ये हो जाएगा प्राइमरी की, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है सबका यूनिक होगा। ठीक है, किसी का भी जो है सेम नहीं होगा। एम्प्लॉय आईडी को इसलिए प्राइमरी की बनाया गया है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो अपने आप में जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं सभी को जो है एक यूनिक आईडी दिया गया होगा। और नेम में क्या होता है कि नेम जो है एक दूसरे से जो है मैच कर जाता है। ठीक है, जैसे इसका नाम जैसे कि गिवन नेम है जेनिफर हो गया, आरजे हो गया, गैब हो गया, तो हो सकता है कोई और भी स्टूडेंट कोई और भी एम्प्लॉय होंगे जिनका नाम जेनिफर होगा या फिर आरजे होगा, तो वहाँ पे जो है प्राइमरी की डिनोट करने में दिक्कत हो जाता। तो इसलिए जो है प्राइमरी की जो है हमेशा उसे ही लिया जाता है जो अपने आप में यूनिक हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी है और सारे एम्प्लॉय का जो है एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगा, इसलिए जो है एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक मिलता रहे। चलिए, तो आज के क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।